परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है, बिजली की भांति है, आंखों से दिखाई नहीं देने वाली ऐसी सत्ता जो संपूर्ण जीवों में जीवन रूप से विद्यमान है। वो आदि शक्ति माँ गायत्री रूपी बिजली, जो बिजली प्राण ऊर्जा के रूप में संपूर्ण जीवों में व्याप्त है। दोस्तों, आज विश्व फिलोसॉफी दिवस है और विश्व फिलोसॉफी दिवस पर आज मानव ने जो अपने जीवन काल में, एक लंबे अनंत जीवन काल में मानव जीवन से संबंधित क्षेत्र का दायरा निर्धारण करने के लिए मानवों द्वारा उस परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीव जगत के साथ साथ मानव जीवन को भी धरती पर विद्यमान है। और मानवों में जो फिलॉसफी शब्द का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ है, ये मानव जीवन के संबंध में जानकारी, मानव जीवन के संबंध में संपूर्ण रूप से मानव का परिचय, मानव का उद्देश्य और मानव के कार्यकलाप, इन सभी के बारे में संपूर्ण रूप से मानवीय चिंतन चलता रहा है। और ये मानवीय चिंतन जो चला है, ये अति प्राचीन काल के मानवों द्वारा प्रथम फिलॉसफी जो उपस्थित प्रस्तुत की गई है, वो फिलॉसफी प्रस्तुत की है मनु ने। मनु पहले धरती के पहले राजा हुए जिन्होंने जो फिलॉसफी रखी है मानव के सामने, वो दो वैदिक सूत्रों के अनुसार आज के मानवों के संबंध में फिलॉसफी का निर्धारण अति प्राचीन काल में ही, प्रथम बार में ही, प्रथम मानव आगमन काल में ही, आर्यों के समय में ही, आर्य काल में ही मानवों को प्रथम फिलॉसफी प्रदान की गई। वो दो वैदिक सूत्रों के अनुसार फिलॉसफी आई है दुनिया में। मनु के अनुसार आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, दो वैदिक सूत्रों के अनुसार संपूर्ण जीवन क्रम जीवों का यहाँ पर आगमन होता है और संपूर्ण जीव यहाँ अपने जीवन काल को पूर्ण करते हैं और संपूर्ण जीव अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो संपूर्ण जीव जो भी शरीरधारी आए हैं धरती पर, वो चाहे किसी भी चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर या मानव में आए हैं, इन सभी जीवों में एक आत्मा का निवास मानते हुए और मानव का परिचय एक आत्मा मानते हुए यहाँ प्रथम फिलॉसफी का निर्धारण इस प्राचीन सनातन भारत से विश्व को हुआ है। एका आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ पहले ही प्रारंभ काल के प्रथम मानवों द्वारा ही मानव के संबंध में संपूर्ण रूप से चिंतन करने के पश्चात ये निर्धारित क्रम तय किया है और मानव का एक आत्मा मानते हुए मानव का लक्ष्य निर्धारण यहाँ अति प्राचीन प्रथम काल में आर्यों ने किया है। मानवों का यहाँ धरती पर आगमन एक विशेष उद्देश्य के लिए परम सत्ता परमात्मा ने किया है और वो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो यहाँ वेदों के अनुसार प्रथम राजा ने जो राजनीति प्रस्तुत की है, वो मानव को एक आत्मा मानते हुए और मानव को अन्य जीवधारियों के समान धरती का केवल एक यात्री मानते हुए मानव को यहाँ निर्धारण फिलॉसफी का हुआ है और मानव को केवल एक आत्मा माना गया है। और मानव को जो शरीर है, ये शरीर पंच महाभूतों का बना है और शरीर मानव का परिचय नहीं है।
ये बात हमारे प्रथम फिलोसॉफी प्रदाता वो आर्य लोग, उन्होंने सारे संसार के सम्मुख ये 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार प्रथम राजनीति का निर्धारण भी किया और मानवों को प्रथम फिलोसॉफी प्रदान की और मानव को एक आत्मा मानते हुए और परमात्मा की प्राप्ति करना उसका लक्ष्य, जिसको मोक्ष प्राप्ति कहा गया है, ये प्रथम फिलोसॉफी विश्व को भारत ने प्रदान की है। और 4 दायरे यहाँ पर मानवों के समक्ष प्रथम मानवों के समय में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चरण हैं। इन 4 चरणों की प्राप्ति मानव को, चाहे वो कभी भी लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व आज धरती पर आया है या आज भी मानव धरती पर रह रहा है, तो उसका लक्ष्य जो है, यहाँ इन पिछले 2500 वर्षों में कुछ फिलोसॉफी यहाँ मानवीय चिंतन ने प्रस्तुत की है। और वो फिलोसॉफी मानवों को एक शरीर, भौतिक शरीर मानती है और भौतिक शरीर मानते हुए इस फिलोसॉफी के अनुसार मानव को एक जानवर के समतुल्य माना गया है और मानव को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, इस प्रकार की जो ये मानवों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, ये उस फिलोसॉफी को तोड़ा गया है जो सनातन फिलोसॉफी लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से मानव जीवन जिस फिलोसॉफी के अनुसार यहाँ इस धरती पर सतयुग के माध्यम से अपना संपूर्ण जीवन काल गुजार कर आते रहे हैं, जाते रहे हैं और मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद, विभाजन आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार आर्यों में नहीं था। और यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव का आगमन इस धरती पर होता है और मानव धरती पर आते हैं, रहते हैं और जाते हैं। दोस्तों, इन 2500 वर्षों में मानवों को कोई जो फिलॉसफी बदली है, वो मानवों को एक शरीर माना गया है और शरीर मानकर शरीर की आपूर्ति के संसाधनों को ही उसका जीवन लक्ष्य निर्धारण कर दिया गया है और सारी मानव जाति आपस में ही संघर्षरत है इस रोटी, कपड़े, मकान के चक्कर में। और सारी मानव जाति इतने विभेदों में आज दिखाई दे रही है, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के नाम पर और जो काले, गोरे के नाम पर, जो अमीर, गरीब, मालिक, नौकर के नाम पर, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के नाम पर संपूर्ण मानव जाति में इस फिलॉसफी के जो दुष्परिणाम हैं, उन्हीं के कारण आज सारी दुनिया युद्ध में लगी हुई है। 2500 वर्षों में ही मानव को इस मानवीय चिंतन की फिलॉसफियाँ जो बदली है, इन फिलॉसफी के कारण सारे संसार में मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। आज विश्व फिलॉसफी दिवस पर मैं उस सनातन भारत की ओर से और मुख्य रूप से परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक मैं क्या हूँ में मानव के बारे में संपूर्ण चित्रण किया है और स्पष्ट रूप से मानव के फिलॉसफी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने मानव को एक आत्मा माना है। एक आत्मा मानते हुए संपूर्ण जीवन का निर्धारण यहाँ वैदिक नियमों के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव करते हैं और उस फिलॉसफी को पुनः आज एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता पड़ी है जिस क्षेत्र के कारण ये फिलॉसफी दूषित हुई है। वो क्षेत्र है राजनीति का क्षेत्र। इस राजनीति के क्षेत्र के कारण यहाँ मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद इन 2500 वर्षों में इस फिलॉसफी की गड़बड़ से सारे संसार में मानव जाति आज अंतिम अपनी सांसें गिन रही हैं। एक ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है जो संभवतः
अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की कगार पर बैठी हुई दुनिया आज एक ऐसी फिलॉसफी की ओर पुनः देख रही है जो फिलॉसफी इस सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों का समापन करने का ये आज का दिन हम इसको परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोनों के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रथम जो सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, इस सूत्र को इस बार राजनीति में स्थापित करने का पुरुषार्थ पराक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने सौंपा है। वो एक राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं और ये राजनीतिक व्यक्ति भी उपाध्याय जी थे और मथुरा जिले के ही चंद्रभान नंगला गांव के दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका जन्म यहाँ धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान, जहाँ मैं पिछले 22 साल से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलोसॉफी को जानने का प्रयास मैं यहाँ 22 साल से किया मैंने। और इनकी संपूर्ण फिलोसॉफी को समझने के लिए मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से इनके सूत्रों को रखकर ये व्याख्या हुई है। और इस व्याख्या के बाद यहाँ ये सारे संसार के बीच तमाम प्रकार के मानवीय चिंतन की त्रुटियों के परिणाम स्वरूप जो भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले चले आ रहे हैं, इन सब का समापन करने का ये सूत्र, ये समापन उस कलयुग के समापन का सूत्र और विश्व को पुनः एक ऐसी नई राजनीति प्रदान करने का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीति में इस बार स्थापित किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व के सम्मुख एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये फिलॉसफी मानव को एक शरीर नहीं मानती है और मानव को केवल एक यात्री मानती है धरती का, और संपूर्ण यात्रियों को, संपूर्ण मानव जाति को एक समान यात्री मानते हुए संपूर्ण मानव जाति के बीच से ये अमीर, गरीब, मालिक, नौकर के जो विभेद आए हैं, ये दूषित फिलोसॉफी अपनाने के कारण इस पश्चिम जगत ने पूंजीवाद को जन्म देने के कारण और मानवों को डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार धरती पर आने का यहाँ विज्ञान जगत ने जो बताया है, इन सब का निर्धारण पुनः हुआ है विश्व में और सारे संसार के सम्मुख ये बात अब प्रस्तुत हुई है कि मानव का आगमन यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से है, ना कि 2500 वर्षों से है। तो यहाँ 2500 वर्ष से पहले जो फिलोसॉफी, सनातन भारत की फिलोसॉफी सारी दुनिया में चलती थी, उसी के अनुसार ये ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्थाओं में मानव को रहने का आज्ञा दी गई है। और इन अवस्थाओं में रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना मानव जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य का पुनर्निर्धारण इस आज की फिलोसॉफी में, आज पुनः इस फिलोसॉफी का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं, जिनकी व्याख्या एक विशेष क्रम से होगी। ये क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे संसार के सम्मुख एक सनातनी फिलोसॉफी का पुनः विश्व में आगमन हो रहा है और सभी मानव जाति के लिए ये सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इस फिलोसॉफी को स्थापित करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को पुनः इस धरा पर प्रैक्टिकल रूप में लागू करने का ये समय आ गया है, जहां सारे संसार के बीच जितने भी आज़ाद गुलाम देश हैं, इन सब आज़ाद और गुलाम देशों की सारी धरती की सारी सीमा रेखाओं का समापन जब हो जाएगा तो वो अवस्था जो बनती है वो बनेगी वसुधैव कुटुंबकम की अवस्था, जहां मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों का समापन करने का ये पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ 2 देवात्माओं ने इस धरा पर पुनः उस सनातन भारत को पुनः प्रकट किया है। विश्व के सम्मुख एक
नई राजनीति के माध्यम से, नई फिलोसॉफी के माध्यम से, और वो फिलोसॉफी है एकात्म मानववाद की फिलोसॉफी। और 4 सूत्र इस क्रम से जो विभेद मानवों के बीच थे, तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों को समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने इन 4 सूत्रों के माध्यम से करते हैं। और सारे संसार को आज इनकी फिलोसॉफी की आवश्यकता सारे संसार की राजनीति को पुनः पड़ गई है, और सारे संसार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीतिक फिलोसॉफी एकात्म मानववाद अर्थायाम को समझना, जानना और इसको पूरे विश्व पे इम्प्लीमेंट करना, ये हम लोगों का दायित्व है, हमारा काम है। तो परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में ये कार्य इस भारत भूमि से सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, और सबको एक ऐसी फिलॉसफी जो सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन, विभेद, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का समापन करती है, उस राजनीति को, उस विश्व राजनीति को, उस विश्व फिलोसॉफी को मैं आप सब लोगों के सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता रहूँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।